नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा कांग्रेस पार्टी की। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की लगातार सभी राज्यों में हार हो रही है। पंजाब भी कांग्रेस पार्टी के हाथों से निकल गया और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो लगातार हार हो रही है क्यों हो रही है, आखिर क्या वजह रही है। जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर या उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर प्रियंका गांधी लगातार प्रचार प्रसार में भिड़ी थी, सड़कों पर उतरी थी। सभी मुद्दे, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, प्रियंका गांधी लगातार सभी मुद्दों पर सरकार को घेरती रही है और लगातार जनता के मुद्दे को उठाती रही है, आवाज़ को उठाती रही है और सरकार से लड़ाई लड़ती रही है, संघर्ष करती रही है। अगर विपक्ष की हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में अगर इन 1 वर्षों में सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा रही है तो वो थी प्रियंका गांधी। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए वो कांग्रेस पार्टी को बड़ा ही नुकसान पहुंचाने वाला नतीजा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को मात्र 2 सीट मिली। अगर हम पिछली 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात कर ले तो कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई। लेकिन क्या वजह थी? क्या कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो काफ़ी कमज़ोर है? क्या कांग्रेस पार्टी में जो नेता है, पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, वो ज़मीन पर नहीं उतर पाते हैं? चुनाव के समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े बड़े नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, सभी सड़कों पर उतर जाते हैं, संघर्ष करते हैं, प्रचार करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार ये बतला दिया कि जनता जो है सबसे ज़्यादा प्रचार पर ध्यान देती है। मतलब जिसका प्रचार जितना तगड़ा हो सके उस पार्टी की सरकार बन जाती है, जिसका उदाहरण अभी 5 राज्यों के नतीजे आए और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के नतीजे आए। आपने देखा कि किस तरह सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ज़ोरों शोरों से प्रचार में लगी रही। चाहे वो सांसद, गोरखपुर से जो सांसद है रवि किशन, उसको आप देख ले, योगी आदित्यनाथ को देख ले, खुद प्रधानमंत्री मोदी को देख ले, गृह मंत्री अमित शाह को देख ले, जेपी नड्डा को देख ले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख ले, धर्मेंद्र प्रधान को देख ले, चाहे हेमा मालिनी को देख ले, चाहे मनोज तिवारी को देख ले। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर शोर लगा दिया प्रचार में, कोई कसर नहीं रखा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ आते हैं तो एक तरफ अखिलेश यादव थे और प्रियंका गांधी थी, जयंत चौधरी थे। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जो है जिस तरह से हवा चल रही थी, कहा जा रहा था कि बेरोज़गारी मुद्दा बनेगा, महंगाई मुद्दा बनेगा, किसानों का मुद्दा बनेगा, लेकिन चुनाव में कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा। और अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी, इस बार कुछ नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में फिर से और कुछ बातें बताऊंगा कि जिस तरह से दिल्ली में एमसीडी का चुनाव भी होने वाला है और एमसीडी में जो है 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भी मैदान में और बहुत सारे छोटे दल हैं जो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में अपने किस्मत आजमाएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इसी तरह जो है एमसीडी का जो चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी जो 15 वर्षों से काबिज है, या फिर से जिस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, क्या इसी सरकार को एमसीडी में भी जनता मौका देगी? ये आपको अगले 1 महीने के बाद पता चल पाएगा, क्योंकि चुनाव होने में अभी देरी चल रही है। चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हो सका है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव जल्दी हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि तीनों एमसीडी को एक करके उसके बाद जो है दिल्ली नगर निगम का चुनाव होगा।